जिठानी छोटी होनी चाहिए। गांव मंगेशपुर में परंपराओं का बड़ा महत्व था। यहाँ हर रीति रिवाज को पीढ़ियों से निभाया जा रहा था। इसी गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, श्रीराम चौधरी का। उनका परिवार बड़ा था, जिसमें उनके दो बेटे राघव और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। राघव बड़ा बेटा था, सुशिक्षित और जिम्मेदार। मोहन छोटा सा लेकिन चंचल और जिंदा दिल। श्रीराम चौधरी की इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों की शादी अच्छे घरों में हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। शादी का प्रस्ताव और परंपरा। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों की बैठक में शादी को लेकर चर्चा हुई। चौधरी जी के मित्र पंडित रामलाल ने सुझाव दिया, जिठानी को हमेशा छोटी होना चाहिए। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहता है। बड़ी बहू उम्र में बड़ी हो तो वह घर को ठीक से संभाल सकती है और छोटी देवरान कर सकती है। श्री राम चौधरी ने सहमति जताई, लेकिन उनका मानना था कि उम्र से ज्यादा जरूरी विचार और संस्कार होते हैं। फिर भी उन्होंने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बड़े बेटे राघव के लिए छोटी उम्र की लड़की की तलाश शुरू कर दी। बड़ी बहू। कुछ महीनों बाद राघव की शादी गांव के ही एक शिक्षित परिवार की बेटी सुनीता से तय हुई। सुनीता बहुत समझदार और संस्कारी थी, लेकिन उम्र में राघव से 7 साल छोटी थी। शादी के बाद उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। धीरे धीरे वह पूरे परिवार का सम्मान अर्जित करने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार से सभी खुश रहते, खासकर सास ससुर जो उसे बेटी की तरह मानते। छोटी बहू बड़ी उम्र की। कुछ समय बाद मोहन की शादी भी तय हुई, लेकिन इस बार एक अलग निर्णय लिया गया। मोहन की पत्नी रमा उम्र में सुनीता से 4 साल बड़ी थी। ये परिवार के कुछ सदस्यों को अटपटा लगा, लेकिन मोहन और उसके माता पिता ने रिश्ते को स्वीकार किया। शादी के बाद रमा और सुनीता का रिश्ता देखने लायक था। उम्र में बड़ी होने के बावजूद रमा सुनीता को पूरा सम्मान देती और उसके हर फैसले में साथ खड़ी रहती। दोनों बहनों की तरह रहती और आपसी समझदारी से परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती। परंपरा पर सवाल। गांव में यह चर्चा होने लगी कि जिठानी छोटी है और देवरानी बड़ी, तो क्या घर में झगड़े होंगे? लेकिन इसके उलट उनके परिवार में पहले से ज्यादा प्यार और सामंजस्य देखने को मिला। सुनीता और रमा ने साबित किया कि रिश्ते उम्र से नहीं बल्कि विचारों और संस्कारों से मजबूत होते हैं। कहानी की सीख। गांव वालों ने इस परिवार से सीख ली कि जिठानी छोटी हो या बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में प्रेम, सम्मान और समझदारी बनी रहे। इस तरह मंगेशपुर गांव में एक नई सोच ने जन्म लिया, जिसने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए रिश्तों की गहराई को महत्व दिया।